हमारे साथ IREF के वीपी देव गर्ग हैं। देव नमस्कार। क्लियरली जो सरकार का टारगेट है और जो सरकार की प्रोक्योरमेंट है वो नंबर्स काफ़ी ह्यूज हैं, लेकिन जिन चावल के एक्सपोर्टर से हमारी बात हो रही है उनका ये मानना है कि ये जो एक्सेस चावल है ये अभी भी चैनलाइज करने की ज़रूरत है एक्सपोर्टर्स की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत है। कैसे देखते हैं आप सबसे पहले तो चावल के स्टॉक्स और इंटरनेशनल चावल के प्राइसेस, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ गिरावट देखने को मिली है। अगर फिगर्स की बात करें तो इस समय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास 290 लाख मेट्रिक टन का सरप्लस स्टॉक है। इसका मतलब हमारे बफर स्टॉक के ऊपर 29 मिलियन मेट्रिक टन का हमारे पास सरप्लस स्टॉक है, जिसको सरकार को डिस्पोज ऑफ करने की जरूरत है। ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है और चिंताजनक सिचुएशन है, क्योंकि जो डाटा हमारे को पास आ रहे हैं उसके अनुसार ये 290 लाख टन का जो सरप्लस स्टॉक है ये आने वाले सितंबर अक्टूबर तक बढ़ के 400 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ जाएगा। जहां तक एक्सपोर्ट की फिगर्स की बात करें तो आज तक एक्सपोर्ट लगभग 5 से 6 लाख टन महीने के अंदर हो रहा था, जब से नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई थी। पिछले कुछ समय में हमने ये देखा है कि ये एक्सपोर्ट की फिगर 5 से 6 लाख टन मेट्रिक टन से बढ़ 1.2 मिलियन टन तक बढ़ गई है। पर आने वाले समय में हमें ये उम्मीद है कि इस जो राइस के एक्सपोर्ट की फिगर्स है कम से कम 2 से 3 मिलियन मेट्रिक टन पर मंथ तक इसको बढ़ाने की जरूरत है। इसका मतलब 20 से 30 लाख मेट्रिक टन का अगर मंथली एक्सपोर्ट होगा तभी हम देश के अंदर जो ये सरप्लस स्टॉक की पोजीशन है इसको पूरा कर पाएंगे। इसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार से कई तरीके की मांगे थी। उसमें सबसे पहली मांग ये थी कि रोडटेप जो राइस के ऊपर 1% है आज के दिन, उसको बढ़ा के 3% कर दिया जाए। सरकार से हमारी इस विषय के ऊपर कई मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई। सरकार ने हमारे को यह आश्वासन दिया है कि वो इस पे गंभीरता से विचार करेगी और इस फिगर को पूरी कोशिश करेगी कि 1% से 3% के ऊपर बढ़ा दिया जाए। दूसरी हमारी सरकार से यह मांग थी कि आज के दिन पिछले 3 साल के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर जो भी तरह तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई नॉन बासमती की राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर, उसकी वजह से हमारे जो कॉम्पिटिटर देश है जैसे थाईलैंड, म्यांमार और पाकिस्तान, इन सारे देशों ने भारत की पोजीशन को कैप्चर कर लिया है और भारत के कई एक्सपोर्टर मार्केट से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो इस डिस्कनेक्शन को पूरा करने के लिए भारत सरकार को फॉरेन मार्केट्स में एंगेजमेंट की जरूरत है। इसीलिए भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BIRC का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अपीडा और IREF इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने इसको भारत मंडपम में 30 और 31 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज करा है, जिसके अंदर पूरे दुनिया से 1000 बड़े इंपोर्टर, जो राइस के सबसे बड़े 1000 इंपोर्टर है, उसको इन कॉन्फ्रेंस के अंदर इनवाइट करा गया है, जिसके अंदर वो भारत के आके स्टॉक पोजीशन को देखे और हम उन सारे इंपोर्टर्स को आश्वासन दे कि अब फ्यूचर के अंदर भारत में एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी और जो एक्सपोर्ट है वो जो भी भारत से कमिटमेंट करी जाएगी वो कमिटमेंट टाइमली पूरा होगा। उसके बाद हमारी सरकार से ये मांग है कि एक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम थी, जिसके तहत जो भी एक्सपोर्टर लोन लेता था नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको सरकार 3 से 5% इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी देती थी। पर पिछले कुछ सालों के अंदर सरकार ने इस इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब इससे एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि जो भारत के एक्सपोर्टर्स का सबसे ज्यादा कंपटीशन सिंगापुर और दुबई बेस्ड एक्सपोर्टर से होता है, जो सिंगापुर और दुबई के अंदर एडवांस इकोनॉमीज के अंदर इंडिया के कंपैरेटिवली इंटरेस्ट कॉस्ट काफी कम है, जिसकी वजह से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर इसका असर होता है। तो सरकार ओके। से हमने ये भी रिक्वेस्ट करी है कि ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को दोबारा वापस लागू करा जाए, जिससे भारत के एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो पाए। एक और सरकार से हमारी रेगुलर ये मांग रही है कि फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है। जहां पे हम अपने चाइनीज काउंटर पार्ट्स को देखें तो चाइना का काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स के ऊपर अवेलेबल है, जिससे कोई भी चाइनीज कार्गो जो उन पोर्ट्स के ऊपर आता है उसके अंदर अनलोडिंग की जो स्पीड है और जो उनके कॉस्ट है वो हमारे से काफी बेहतर है। तो हमने सरकार को ऐसे कई प्रपोजल दिए हैं कि जैसे चाइनीज काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन के अंदर इंडिया का भी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर डेवलप करा जाए, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स की कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ पाए। पॉइंट टेकन। देव, आपने एक ही आंसर में सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हैं। तो एक सवाल और है मेरे पास, ये प्राइसेस को लेकर है, क्योंकि जिस तरह का सरप्लस हमने यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में बनता हुआ देखा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इस बार चावल की कोई कमी नहीं है और वहां पर भी भाव गिरे हैं। प्राइसेस को लेकर अब क्या सेंस है? देखिए, प्राइसेस की हमें ये उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर भी प्राइसेस के ऊपर काफी डिफ्लेशनरी प्रेशर रहेगा। अभी बॉटम में रास्ता बाकी है, बॉटम तक पहुंचने में शायद $10-20 पर मीट्रिक टन की और गुंजाइश है।
पर हम बॉटम के लगभग करीब आ चुके हैं और प्राइसेस के अंदर बढ़ने की तो सब संभावना हमें नहीं लगती है और इसके अंदर कहीं ना कुछ कमी आने वाले समय में और आएगी। प्राइसेस जो आज इंटरनेट अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो लगभग 27 से 28 रुपए पर किलो का होलसेल प्राइस है नॉन बासमती चावल का, जो आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जो 25-26 रुपए पर किलो के ऊपर आ सकता है। जहां तक बासमती राइस की बात करें तो बासमती 70 से लेकर 75 रुपए पर किलो के ऊपर होलसेल मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है, जिसकी हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में 65 से 70 रुपए किलो के ऊपर और घट सकता है। आने वाले समय में इंडस्ट्री को यह उम्मीद नहीं है कि प्राइसेस इंक्रीज हो गए, पर कंसिस्टेंटली प्राइसेस पिछले 8 महीने में घटते आए हैं और ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होने की काफी संभावना है। 8 महीने से प्राइसेस गिरे हैं और अभी भी शायद बॉटम के आसपास नहीं है, कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशंस यहाँ से भी प्राइसेस में बनती हुई। देव, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और बहुत ही डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट बहुत क्रिस्पली समझाने के लिए कि क्या कंसर्न्स हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी सरकार के साथ। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ये तो बात